Hello everyone, this is Nitasha Chaturvedi. Welcome to all on our YouTube channel that is Easy Learning 247. और आज भाई हम लोग DSSP की, मैंने आपको जैसे कि बताया था DSSP के बारे में मैं सारी जानकारी दूंगी आपको कि DSSP में PGT और TGT की वैकेंसीज आने वाली हैं और ऑलमोस्ट आपकी इस ईयर वैकेंसी आनी है, ये 100% श्योर है। आप वो लोग कितनी क्या सोर्सेस के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा सीटें हैं इस बार लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, और इस बार TGT और PGT दोनों की आनी है। बट सिलेबस क्या है, ये सारी चीज़ें हमें तभी पता चलेंगी जब एक्चुअल नोटिफिकेशन वो लोग इस बार का आउट करेंगे। एक्चुअल नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा जुलाई से पहले आ जाएगा। तब तक जो चीज़ें हमारी कॉमन है वो हम देखते हैं। देखो, सबसे पहले उन लोगों के लिए बता दूं, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मैम हमारा सिलेबस क्या रहेगा, इसमें कौन लोग भर सकते हैं कौन नहीं। तो व्हाट इज द क्वालिफिकेशन ऑफ PGT एंड TGT कंप्यूटर साइंस। देखो, दोनों के लिए सेम टाइप की क्वालिफिकेशन है कि अगर आपने BE या BTech करा है या फिर आपने कोई पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करा है BC लेवल का, या आपने कोई भी IT से 1 ईयर टीचिंग आपके पास एक्सपीरियंस है, और या फिर आपके पास कोई IT में कंप्यूटर साइंस में टीचिंग का एक्सपीरियंस है, या विदाउट एक्सपीरियंस वाले अगर आपके पास MSc है कंप्यूटर साइंस में, MCA की डिग्री है, या फिर आपके पास मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग है, MTech है। अगर मुझसे कोई पूछे BCA वाले फिल कर सकते हैं सिर्फ, तो देखो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, BCA वाले फिल कर सकते हैं। सीधी सी बात, लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग ये सब मेरा क्राइटेरिया। लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग अगर आपके पास MCA की डिग्री है, MTech है, या फिर आपके पास सिर्फ BTech है, या आपके पास BE है कंप्यूटर साइंस में या IT में, उसके अलावा आपके पास कोई भी मास्टर में डिग्री है, MSc कंप्यूटर साइंस है, या आपके पास कोई भी टीचिंग का कंप्यूटर से रिलेटेड टीचिंग का एक्सपीरियंस है, या आपके पास कोई पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है, तो आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो BCA वालों के लिए मैं बोलूंगी कि भैया आप लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग नहीं फिल कर सकते हो, और बाकी जो एक्चुअल नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद मैं पूरी जानकारी दे पाऊंगी, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, अब उसके बाद बोल रहा है कि भाई देखो कि जो एज लिमिट है PGT के लिए वो क्या है, 21 से 36 ईयर्स तक है। 36 से जो कम के लोग हैं, बिलो 36, वो सारे लोग हमारे PGT कंप्यूटर साइंस DSSP में PGT कंप्यूटर साइंस की जॉब के लिए एलिजिबल हैं। उसके अलावा अगर TGT की बात की जाए तो TGT में भाई आप 32 ईयर्स से अगर लेसर हैं, स्मॉलर हैं, 32 ईयर्स से आप यंगर हैं, अगर 32 ईयर मैक्सिमम है, अगर आप 32 से कम के हैं तो आप फिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट को छूट मिलती है DSSP में, TGT में, कि वो 40 साल तक भाई अप्लाई कर सकती हैं। तो TGT में फीमेल्स के लिए, अब आप कहेंगे पार्शियलिटी हो रही है, तो भाई कहीं तो फीमेल्स को भी लेने दीजिए ना पार्शियलिटी। अब पार्शियलिटी समझिए, कुछ भी समझिए इसे, लेकिन अब जो जैसा रूल है वो है। तो फीमेल्स के लिए 40 ईयर्स तक आप फिल कर सकते हैं, बट अगर आप मेल है तो TGT के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 32 ईयर्स, लेकिन PGT के लिए वही आप 36 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि एग्जाम में हमारे देखो 180 मिनट दिए जाएंगे। 180 मिनट का मतलब हो गया 3 आवर्स का एग्जाम होगा। उसके बाद जैसे कि KV में हमारी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन यहाँ पर 0.25 यानी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, तो DSSP के PGT या TGT में नेगेटिव मार्किंग भी है एज पर लास्ट ईयर। अब देखो यहाँ पर एग्जाम का पैटर्न क्या है, क्या क्या आया जाएगा, क्या क्या पूछा जाएगा। कि हमारी जो इंग्लिश है, इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, वो 20 क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क्स के होंगे। जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन, 20 मार्क्स। हिंदी लैंग्वेज, उसमें भी 20 क्वेश्चन, 20 मार्क्स। और उसके अलावा जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 20 क्वेश्चन, 20 मार्क्स। उसके बाद अर्थमेटिक न्यूमेरिकल एबिलिटी 20 क्वेश्चन, 20 मार्क्स। कंप्यूटर साइंस के 100 क्वेश्चन, यानी यहाँ पर आपका ये पोर्शन KV में आप लोगों ने ये सारे पोर्शन तो दिए ही थे। उसके अलावा यहाँ पे पेडागोजी पूछी गई थी, तो यहाँ पे पेडागोजी नहीं पूछी जाएगी। यहाँ पर आपको अर्थमेटिक न्यूमेरिकल एबिलिटी का टेस्ट देना होगा, जो कि 20, ये एक एक्स्ट्रा है, और आपसे पेडागोजी का सेक्शन खत्म कर दिया गया है यहाँ पर। उसके अलावा सीधे सीधे कंप्यूटर साइंस के, चाहे वो TGT हो या PGT हो, क्वेश्चंस का लेवल डिफरेंट होगा, लेकिन
क्वेश्चंस आपसे 100 पूछ रहेंगे, पेपर आपका 200 नंबर का होगा, जिसमें कि 100 नंबर का ये वाला पोर्शन होगा आपका रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, जीए। 20-20 नंबर के सेक्शंस होंगे। उसके अलावा जो 100 मार्क्स का पोर्शन होगा वो आपका सिर्फ कंप्यूटर यानी आपका जो सब्जेक्ट है वो पूछा जाएगा। 200 मार्क्स टोटल होगा। ये सिर्फ ये टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए ही लागू है, बस फर्क टीजीटी और पीजीटी में क्वेश्चन का लेवल होगा, उसके अलावा पेपर के पैटर्न में कोई भी फर्क नहीं होगा। बाकी इस ईयर का जो भी आपका नया अपडेट आएगा वो देखते हैं। अब कंप्यूटर साइंस, क्योंकि मैं सिर्फ कंप्यूटर साइंस को ही फोकस करती हूँ, मैं कंप्यूटर साइंस एज अ टीचर हूँ और कंप्यूटर साइंस ही पढ़ाती हूँ, मेरा सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस है, तो मैं सिर्फ कंप्यूटर साइंस की बात करूंगी। तो कंप्यूटर साइंस में देखो, अब पहले तो कॉमन चीजें जो लास्ट ईयर थी और जो केवी में है, एनवीएस में है, जो कॉमन चीजें हैं वो क्या है, डेटा लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग डेटाबेस। यहाँ पर आपके देखो डेटाबेस एसक्यूएल ये जो कॉमन है केवी में भी, एनवीएस में, उसके अलावा डीडब्ल्यूएसबी में भी ये कॉमन है। तो डेटाबेस एसक्यूएल जितने भी टीचिंग एग्जाम्स है कंप्यूटर से रिलेटेड, कंप्यूटर की टीचिंग की जो जितनी भी वैकेंसीज है उसमें ये पोर्शन आपका कॉमन है, डेटाबेस और एसक्यूएल। उसके बाद जो डिजिटल लॉजिक है ये पोर्शन भी आपका कॉमन है कि इसमें आपकी जो गेट्स होते हैं, डिजिटल लॉजिक समझ लो, या हम इसको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से भी समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो सिलेबस आता है इंटरनली वो ऑलमोस्ट सेम होता है। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, जहां पे आर्किटेक्चर की बात की जाती है, ये भी पोर्शन हमारा सभी में आता है, किसी में कम किसी में ज्यादा, लेकिन ये पोर्शन हमारा आता है सब में। किसी में भाई 1-2 नंबर का ये 2% 3% पूछा जाता है, किसी में ज्यादा, लेकिन ये पोर्शन एक कॉमन पोर्शन है। उसके अलावा प्रोग्रामिंग एंड डेटाबेस। अब प्रोग्रामिंग एंड डेटाबेस की बात हो जाती है, जो भी प्रोग्रामिंग आपको दी जाती है सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखो लास्ट ईयर C++ पूछा गया था डीडब्ल्यूएसबी में, केवी में पूछा गया था जावा, और एनवीएस में आपका इस बार भी जावा पूछा गया, लेकिन केवी ने इस बार आपका जो सिलेबस है उसमें चेंज कर दिया था, आपको पाइथन, पांडास और जो हमारा एनसीईआरटी का सिलेबस है वो दे दिया था, यहां पर चेंजेस किए थे। तो या तो डीडब्ल्यूएसबी में जब भी आपका फाइनल नोटिफिकेशन आउट होगा, सिलेबस आएगा, तो या तो आपकी C++ आएगी या आपकी पाइथन आएगी। C++ अगर उन्होंने इस बार सिलेबस चेंज नहीं किया होगा, लास्ट ईयर का सिलेबस फॉलो कर रहे होंगे, तो वो देंगे C++। अदरवाइज वो अगर केवी को और वो नए पैटर्न को फॉलो करेंगे तो वो आपको C++ की जगह क्या देंगे, पाइथन। तो यहाँ आपका चेंजेस होंगे और यहाँ ये चीज कंफर्म तब होगी जब उनका फाइनल नोटिफिकेशन आएगा। उसके अलावा हमारी HTML आएगी। अब अगर नया सिलेबस की बात की जाए तो 1-2 बेसिक क्वेश्चन पूछ जाएंगे, और पुराने सिलेबस की बात की जाए तो HTML अच्छी खासी आएगी। ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलमोस्ट लास्ट ईयर भी था, इस बार भी आना है। कंप्यूटर नेटवर्किंग, इसके अच्छे खासे क्वेश्चन होते हैं, ऑलमोस्ट 10-15 क्वेश्चन कंप्यूटर नेटवर्किंग से। एक डेटाबेस, एक कंप्यूटर डेटाबेस एसक्यूएल और एक कंप्यूटर नेटवर्किंग, ये सारी टीचिंग एग्जाम का एक फेवरेट टॉपिक होता है, और यहाँ हमारा कोई भी चेंजेस नहीं होते। जैसे केवी एनवीएस पूछता है उसी लेवल के डीडब्ल्यूएसबी भी पूछता है। क्वेश्चन का लेवल चेंज हो जाता है कि भाई वो टीजीटी है तो थोड़े सिंपल पूछ लेगा, पीजीटी है तो थोड़ी डिफिकल्ट पूछ लेगा, बट ऑलमोस्ट पेपर का जो लेवल होता है, जो क्वेश्चन का लेवल होता है वही चेंज होता है। बाकी हमारा जो पोर्शन है कंप्यूटर नेटवर्किंग का, डेटाबेस एसक्यूएल का, वो ऑलमोस्ट सेम रहता है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि मैम आप इस तरीके से फिर कैसे क्या कराएंगी। देखो जो कॉमन चीजें हैं, कंप्यूटर नेटवर्किंग हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ, HTML हुआ, डिजिटल लॉजिक हुआ, डेटाबेस एसक्यूएल हुआ, आर्किटेक्चर हुआ, डेटा स्ट्रक्चर हुआ, जो कॉमन पोर्शन है वो हम पहले करेंगे, तब तक हमारा शायद फाइनल नोटिफिकेशन भी आउट हो जाए। और फाइनल नोटिफिकेशन आउट होते ही हमें पता चल जाएगा कि भाई पाइथन है या C++ है, और जैसे ही जो भी पता चलेगा हम वैसे ही वो चीज स्टार्ट कर देंगे। जब तक फाइनल नोटिफिकेशन नहीं आ रहा तब तक हमारे पास पढ़ने को बहुत कुछ है, और हम तब तक अपना इतना सारा पोर्शन तैयार कर लेंगे कि सिर्फ हमें लास्ट में 1 या 2 यूनिट जो भी चेंजेस है वही पढ़ने पड़े। ठीक है, तो हम लोग अपना डेटाबेस एसक्यूएल से स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्लास से। उसके अलावा आपके कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें भाई, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट, हैव अ नाइस डे।